बेटा 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, फिर मिला देते हैं। यार नासिर कहाँ है? वो अपने मामू के साथ गया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है। और सुनाइए, ठीक ठाक जी। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। बस जरा मसरूफ रहा। मुन्नी, तुमने अंकल आंटी को सलाम नहीं किया? आप भी नहीं आई बड़े दिनों से हमारे यहाँ। क्या करूं बहन, घर के काम ही खत्म नहीं होते। मुन्नी, तुमने सुना नहीं? अंकल आंटी को सलाम करो। रहने दीजिए भाई साहब, उसे खेलने दें। क्या बदतमीजी है मुन्नी। फौरन इधर आओ, उठो उठो, इधर आओ, सलाम करो। कैसे हो बेटा? आंटी से सलाम करो। बैठ जाओ मामा के पास। अरे यार खेलने दो। नहीं यार, बच्चे की तरबियत इब्तिदा से होनी चाहिए। इन्हें मालूम हो कि मेहमानों के साथ कैसे मिलते हैं। वो सुना है तुम्हारी बहन की तबीयत कुछ खराब थी, अब कैसी है? मुन्नी, क्यों सोफा खराब कर रही हो? अरे हाँ, अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ। मामा बेटा 1 मिनट चुप करके बैठ जाओ। जी। और अब फौरन अस्पताल लेके। मामा चुप करके बैठ जाओ, बात सुनने दो। पता नहीं कितने टेस्ट हुए। मामा वो चुप करके बैठना है, बैठो, नहीं तो जाओ जाके बाहर खेलो। उठो यहाँ से। अच्छा बात कर रही थी। मामा धुआं। उल्लू पहले बताती ना। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब माँ बाप खुद बच्चे बन जाते हैं। वालिदैन को बड़ी समझदारी से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, खुद पर काबू रखना चाहिए, बच्चों के एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। होना तो ये चाहिए था। मामा चिप्स कितनी देर में बनेंगे? बस बेटा 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, फिर मिला देते हैं। और यार नासिर कहाँ है? वो अपने मामू के साथ गया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है। और सुनाइए, ठीक ठाक जी। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया यार। बस जरा मसरूफ रहा। मसरूफ तो हमारी मुन्नी इतनी है कि मेहमानों को सलाम करना ही भूल गई। कैसे हो बेटा? शाबाश। आंटी को भी बेटा सलाम करो। हाँ, बैठ जाओ मामा के पास। शाबाश। आप भी नहीं आई बड़े दिनों से हमारे यहाँ। भाई क्या करें, घर के काम ही खत्म नहीं होते। मुन्नी बेटा, इस पे लिखो। हाँ, सोफा खराब हो जाएगा। शाबाश। तुम्हारी बहन का सुना था बीमार है, अब कैसी है? अरे हाँ, अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ। 1 मिनट बेटा, आंटी की बात सुनने दो। अरे नहीं भाभी, पहले आप मुन्नी की बात सुन लें, हमारी बातें तो होती रहेंगी। जी बेटा बोलिए। मामा वो चिप्स हो गए होंगे। अरे हाँ, शुक्रिया बेटा याद करवाने का, मैं देख के आती हूँ। समझदार माँ बाप बच्चों की तरबियत बड़े प्यार से करते हैं। अगर बच्चे कुछ कहना चाहें तो वो उन्हें सुनते हैं। कभी दूसरों के सामने शर्मसार नहीं करते बच्चों को, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों में भी एक छोटी सी हना होती है। अब आप अपनी अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रा सोचिए, मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करता हूँ? क्या मैं दूसरों के सामने उन्हें शर्मिंदा करता हूँ?